पहले मुझे थोड़ा सा काले अंग्रेज को जरा और समझा दूं मैं इनको, तो फिर मैं बताता हूं उसके लिए। ये जो गोरे अंग्रेज थे जो भारत में शासन कर रहे थे, तो उन्होंने जमींदार जागीरदार और ये सब सामंत तैयार किए थे, तो उन्हीं को मैं काला अंग्रेज कह रहा हूं। और उनका भी इतिहास देखिए तो सब विदेशी आक्रमणकारी हैं, हमारे देश के अंदर आए थे। अगर उनका पूरा जो आइडेंटिटी है उसको देखा जाए तो उन्हीं को मैं जो है काला अंग्रेज कह रहा हूं। और आज भारत सत्ता पर वही लोग हैं। तो इन काले अंग्रेजों की नस्ल बड़ी निराली है। ये जो काले अंग्रेज हैं, इनकी नस्ल बड़ी निराली है। इनमें शैतानियत कूट कूट कर भरी है। शैतानियत कूट कूट कर भरी है। शैतानियत मतलब ऊंच नीच की विचारधारा, ऊंच नीच की विचारधारा कूट कूट कर भरी है। साम दान दंड भेद की राजनीति करते हैं ये काले अंग्रेज। क्या करते हैं भारत में? साम दान दंड भेद की राजनीति करते हैं। गोरे अंग्रेजों की ये नीति नहीं थी, ये काले अंग्रेजों की राजनीति है, साम दान दंड भेद। और इनमें ये मास्टर लोग हैं, इनमें ये लोग मास्टर लोग हैं। धर्मशास्त्र में इनको शैतान कहा जाता है। ये जो काले अंग्रेज हैं, धर्मशास्त्र में इनको शैतान कहा जाता है। इनके पास ढेर सारे देव देवी हैं। उन्होंने भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया। इन्होंने क्या किया? काले अंग्रेजों ने भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया। सारी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। इसीलिए इनको शैतान कहा जाता है कि जिन्होंने इंसानों को शिक्षा से वंचित कर दिया। शिक्षा से वंचित समाज जानवर के स्तर पर पहुंच जाता है। विद्या विहीन पशु भी समाना। तो शिक्षा से वंचित समाज जानवर के स्तर पर पहुंच जाता है। जानवरों के पास कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होती है, वे गुलाम होते हैं। तो भारत के मूल निवासी जानवर बन गए, इनकी राजनीतिक विचारधारा खत्म हो गई, ये गुलाम हो गए। आज भारत की राजनीति में दो वर्ग स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं। आज भारत की राजनीति में 21वीं सदी में एक तो मालिक लोगों का वर्ग है, एक मालिक लोगों का वर्ग है जिसे मैं काला अंग्रेज और शैतान कह रहा हूं। और दूसरा वर्ग भारत के मूल निवासियों का है जो गुलाम है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं। ये जीवन के हर क्षेत्र में भारत का मूल निवासी सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर पिछड़ा हुआ है। ये जो भारत के मूल निवासी है, जो एससी एसटी ओबीसी है, माइनॉरिटी है, ये जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। सामाजिक और शैक्षिक स्तर हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत में नया संविधान लागू हुआ, लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ। लेकिन ये काले अंग्रेज जो शैतान नस्ल वाले हैं, लोकतंत्र और संविधान को असफल करने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लोकतंत्र को असफल करने के लिए, संविधान को असफल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, रात दिन रिसर्च कर रहे हैं, नए नए कानून बनाकर मनुस्मृति के अनुसार शासन चला रहे हैं। ये शैतानियत की राजनीतिक विचारधारा है, यानी ऊंच नीच की जो है राजनीतिक विचारधारा है। आज से 2500 वर्ष पहले भारत में वैशाली गणराज्य था, लोकतंत्र था। आज दुनिया लोकतंत्र की तरफ जा रही है और राजतंत्र और तानाशाही से मुक्ति ले रही है। हम भारत के मूल निवासी अपने वैशाली गणराज्य को भूल गए। आज से 2500 साल पहले मगध में सम्राट अशोक ने कल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना की थी, कल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना की थी। आज सारी दुनिया अपने राज्य को कल्याणकारी बना रहे हैं, सारी दुनिया बना रहे हैं। हम भारत के मूल निवासी भूल गए। आज से 2500 साल पहले बोध गया में बुद्ध ने मध्यम मार्ग की संकल्पना विकसित की थी। मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ की संकल्पना। आज सारी दुनिया मध्यम मार्ग की विचारधारा पर चल रही है, मिडिल पाथ की तरफ जा रही है, मध्यम मार्ग की तरफ चल रही है। भारत के मूल निवासियों को भी वैशाली गणराज्य, सम्राट अशोक का कल्याणकारी राज्य, बुद्ध के मध्यम मार्ग को याद करना चाहिए, उस पर चलना भी चाहिए। ये विचारधाराएं भारत की हैं, जिस पर दुनिया आज चल रही है। तो भारत का संविधान लोकतंत्र की बात करता है, कल्याणकारी राज्य की बात करता है, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है। किंतु ये काले अंग्रेज रूपी शैतान जो आज सत्ता में पहुंच गए हैं, वे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, राज्य को अकल्याणकारी बना रहे हैं, राज्य को अकल्याणकारी बना रहे हैं। ये शैतान समाजवाद के तो ये दुश्मन बन गए हैं। ये शैतान जो है काले अंग्रेज समाजवाद के तो दुश्मन बन गए हैं। ये पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ भी नहीं जा रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, ये पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ भी नहीं जा रहे हैं। पूरी अर्थव्यवस्था को, शासन व्यवस्था को तहस नहस करने में लगे हैं। पूरी अर्थव्यवस्था को, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को, शासन व्यवस्था को
तहस नहस करने में लगे हैं, इनकी विचारधारा को, शैतानियत को समझे बिना हम नहीं समझ सकते हैं। इनकी जो राजनीतिक विचारधारा है उसको हम जब तक शैतानियत को नहीं समझेंगे तब तक हम इनकी जो है राजनीतिक विचारधारा को नहीं समझ सकते। ये जो काले अंग्रेज हैं, ये जो शैतान हैं, इनकी राजनीतिक विचारधारा को हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हमको शैतानियत को समझना बहुत जरूरी है। मध्यकालीन इतिहास में संत कबीर अमर देशवा की बात करते हैं। हमारे जो संत कबीर हैं मध्यकालीन इतिहास में अमर देशवा की बात करते हैं। संत शिरोमणि रविदास जो है वो बेगमपुरा की बात करते हैं। और तो वो सम्राट अशोक की कल्याणकारी राज्य अपने आप में ख्याल में आने लगता है। जो हमारे अब अमर देशवा है, बेगमपुरा है, इसको आप कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं, जो कल्पना करते हैं, क्योंकि भारत के अंदर उन्होंने इसको देखा था कि हमारे पुरखों ने कल्याणकारी राज्य स्थापित किया था। ये भारत के मूल निवासियों की राजनैतिक विचारधारा है। ये भारत के मूल निवासियों की राजनैतिक विचारधारा है। मध्यकालीन इतिहास में ही हम देखते हैं कि किस प्रकार छत्रपति शिवाजी का रैयत का राज मतलब जनता का राज, रैयत का राज, ये शिवाजी का राज था, पेशवा राज में बदल जाता है। पेशवा ने किस तरह से शिवाजी के रैयत के राज को बदल देता है, पेशवा राज में दे देता है। ये पेशवाओं की राजनीतिक विचारधारा थी कि इंसानों के गले में हांडी लटका दी, इंसानों के गले में हांडी लटका दी, कमर में झाड़ू बंधवा दी। अब इन पेशवाओं को शैतान कहा जाए तो इसमें अनुचित क्या है? ये जो पेशवा है इनको हम शैतान कहते हैं तो क्या अनुचित है? आज 21वीं सदी में फिर से पेशवाई आ गई है। ये आश्चर्य की बात है, फिर से पेशवाई आ गई है। भारत के संविधान को नष्ट करके मनुस्मृति के कानूनों के आधार पर नए कानून बना रहे हैं ये शैतान, ये पेशवा। नई शिक्षा नीति 2020 मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर देगी। नया कृषि कानून भारत के मूल निवासियों को बर्बाद कर देगा। नया श्रम कानून श्रमिकों से 12 घंटे काम करके उनका खून पी जाएगा। आखिर ये कौन सी राजनैतिक विचारधारा है? यही है शैतानों की राजनैतिक विचारधारा, यही है पेशवाओं की विचारधारा। राष्ट्रपिता फूले ने सेठ जी भट्ट जी के खिलाफ 1848 से आंदोलन चलाया। सेठ जी भट्ट जी कोई और नहीं, पेशवा ही थे। ये पेशवा पक्के शैतान थे। इन्हीं पेशवाओं को फूले साहब ने कलम कसाई कहा है। ये कलम कसाई है, फूले साहब कहते हैं, जो द्रोणाचार्य बनकर एकलव्य का अंगूठा काटते हैं। ये भी राजनीति है। आप देख सकते हैं आज भारत के विश्वविद्यालयों में ऊंच नीच की विचारधारा ही शैतानियत की विचारधारा है। ऊंच नीच की विचारधारा ही शैतानियत की विचारधारा है। फूले साहब इन शैतान पेशवाओं से पगड़ी युद्ध लड़े थे, पगड़ी युद्ध लड़े थे। दुनिया के इतिहास में भारत ही वह देश है जहां पगड़ी युद्ध हुआ था। शैतानों की पगड़ी अलग और मूल निवासियों की पगड़ी अलग। नाई लोगों ने शैतान पेशवाओं के बाल काटना बंद कर दिए थे। नाई लोगों ने शैतानों की बाल काटना बंद कर दिए थे। तो ये है, यही बात मुझे फिलहाल काले अंग्रेजों के लिए कहना था।